नमस्ते मित्रों, मैं महेश प्रजापति। चूम लो देश की मिट्टी एक छोटा सा लघु उद्योग है और मेरे इस कंपनी का नाम है चूम लो देश की मिट्टी, जो कि मेरी एक कंपनी है प्रयागराज इंडिया टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं लाइट की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। उसका एक छोटा सा ये ब्रांच है चूम लो देश की मिट्टी, जिसमें हम मिट्टी से बने हुए बर्तन जैसे कटोरी, कटोरा, छोटे गिलास, बड़े गिलास, चाय कप, थाली, प्लेट और घड़ा, मटकी, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हम बनाते हैं और इसमें अच्छी कमाई भी है। जैसे लोग सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, और कुछ समझ नहीं पाते हैं। मेरे पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे करें। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, मिट्टी बर्तन उद्योग का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम लागत में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अब मैं इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ, फिर अब उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है इसमें। तो सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे आपको। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये मिट्टी का बर्तन जो होता है, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो मिट्टी होती है, एक उपयुक्त मिट्टी, इधर उधर की मिट्टी नहीं, मतलब एक उपयुक्त मिट्टी जो टेस्ट करके आपको लाना पड़ेगा। कहीं तालाब, खेत या किसी ऐसी जगह से लाइए जिस मिट्टी में कंकड़ कम हो, रेत की मात्रा बहुत कम हो। इसमें जैसे 2-3 मिट्टी होती हैं, काली मिट्टी, प्योर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। इन सब मिट्टियों का मिश्रण करके जो है मिट्टी को क्या कहते हैं, बाई प्रोसेस के बाद जो है इसको हम लोग पानी में भिगाते हैं। भिगाने के बाद इसका प्रोसेस करते हैं। कई भी तरीके हैं इसके, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है जिसमें कोई लागत नहीं है। एक कह सकते हैं कि देसी तरीके से बिल्कुल इसको हम बना सकते हैं। इसमें ना कोई बहुत बड़ी मेहनत है, ना कोई बहुत बड़ी लागत है, न इसमें किसी मशीनरी की आपको आवश्यकता है मिट्टी बनाने में, न किसी और चीज़ की आवश्यकता है आपको। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मिट्टी के बर्तन का बिजनेस जो है वो लगभग भारतवासियों को करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक और तमाम तरह के केमिकल से बने हुए जो कप, प्लेट, तस्तरी, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में बस चुकी हैं, उनसे निजात पाने के लिए जो है हम लोगों को इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, कोई आ गया था जिससे हमें जाना पड़ा पॉज करके। तो अब आप जानते ही हैं कि इस समाज में प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, और भी बहुत सारी सिंथेटिक मटेरियल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ये बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। कई प्रकार के एलिमेंट जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और
उनके लाभ को हम समझते भी हैं। हम जानते हैं कि पुराने समय में हमारे दादा परदादा पिता जो भी थे वो लगभग शुद्ध मिट्टी के बर्तन में भोजन किया करते थे और स्वस्थ रहते थे, क्योंकि उनका जो खाने पीने का जो तरीका होता था ना, वो बिल्कुल साफ सुथरा होता था और मिट्टी से जुड़ के वो रहते थे, इसलिए उनका जीवन भी लंबा होता था और बिना किसी रोग दोष के जीते भी थे और अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। और हम लोग आज इस ग्लैमर की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में, पैसे कमाने की होड़ में किसी भी चीज़ के लिए हम परेशान हैं, भाग रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं। किस चीज़ में हम खाना खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। बस हमें जीने के लिए खाना है कुछ दिन के लिए, चाहे हम बीमार रहें, चाहे तकलीफ में रहें, चाहे परेशानी में रहें, उससे हमें मतलब होता नहीं है। लास्ट में जितना हम कमाए होते हैं वो दवा में चला ही जाता है। लाख रुपए कमाए तो 50,000 दवा में चला जाता है, 25,000 कमाए हैं तो उसका आधा, मतलब लगभग कुल मिला के जितने भी एक्सपेंस हैं वो मेडिकल में ही चला जाना है। क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत विशेष जो है जान नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और जो पुराने लोग थे जो इसको यूज किए हैं, जो इसका अनुभव किए हैं, या हमें जिन अनुभवी व्यक्तियों ने हमें अपने विचारों को विरासत में दिया है, हम उससे क्या कहते हैं प्रभावित होकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मिट्टी के बर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक है, एक जहर है, इस जहर से बचने की कोशिश करें आप लोग। और जन साधारण में सभी को आप लोग क्या कहते हैं जागरूक करें लोगों को, कि लोग कोशिश करें कि वो किसी एल्युमिनियम के बर्तन में या किसी स्टील के बर्तन में, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनके बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन बहुत ही जहरीला और विषैला होता है। और धातुएं तो बेसिकली निकलती मिट्टी से ही हैं, आपको पता ही है। तो मिट्टी में क्या होता है कि धातु तो होती है, प्रचुर मात्रा में सारी धातुएं होती हैं। तो जब मिट्टी का जब बर्तन बनता है तो उसमें जब हम कोई खाना बनाते हैं ना, तो जो हमारे अन्न जो होता है, मतलब जो हमारा बीज होता है जिसको हम पकाते हैं, उसमें उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है, उसका पोषक तत्व जो होता है वो बर्तन से खत्म नहीं होता है, वो एट इट इज़ वैसे ही रह जाता है जैसे हम बर्तन में डाल को, मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको पकाते हैं। अब 1-8% तो भाई पकने के बाद ख़त्म होगा मिट्टी के बर्तन में, लेकिन पूरी तरह से नहीं ख़त्म होता है उसमें। और वो भोजन स्वादिष्ट भी होता है और पूरी तरह से क्या कहते हैं हमारे लिए लाभदायक भी होता है। तो साइंटिफिक प्रूव्ड भी है, ये सारी दुनिया जानती है, सभी ज्ञानी हैं, सबको पता है, ज्ञान तो सभी के पास है, अमल कोई नहीं करता है। कल को कोई कहे कि ये क्या कोई नई बात बता रहा है, नई बात तो कुछ भी नहीं है धरती पे, लेकिन लोगों को बताने से कुछ दिन उनके दिमाग में वो चढ़ा रहता है, कुछ लोग उस पर अमल भी कर लेते हैं कि भाई शायद सही बोला होगा या नहीं बोला होगा, समझ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य को क्या कहते हैं ठीक रखने के लिए सही बर्तनों का चुनाव करें, जिसमें आप कोई भी व्यंजन, कोई भी पकवान आप बना रहे हैं तो स्वाद के साथ साथ आपके शरीर में उसका गुण भी और गुणवत्ता भी आपके शरीर में जाए, जिससे आप हेल्दी रहें और मजबूत रहें आप लोग। तो मेरी कोशिश यही है
और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बने हुए बर्तन और जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनसे जो बने हुए दोने कटोरे जो आ रहे हैं मार्केट में उसको यूज करें। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन सब चीज़ों को अगर अपने जीवन में शामिल करते हैं, लगातार अगर शामिल करते हैं, तो अगर आपके जीवन में 70% अगर कष्ट है तो वो कम होके 10% ही रह जाएगा कष्ट। 90% आप कष्ट से मुक्त होंगे, शारीरिक कष्ट से। शारीरिक कष्ट से आप मान के चलिए कि आप जो है 90% मुक्त होंगे, तो 100% परेशान होंगे, क्योंकि अब 10% तो ईश्वर का दिया हुआ शरीर है। कोई किसी तरह का भोजन करता है, कोई किसी तरह का भोजन करता है, तो भोजन का भी फर्क होता है, लेकिन भोजन का न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व, वो हमें पूरी तरह से मिले, हमारा भोजन जो है वेस्ट न जाए। उसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। मैं महेश प्रजापति, और कहा जाए तो हम लोगों का ये पुश्तैनी बिजनेस होता है मिट्टी के बर्तन बनाने का, या मिट्टी के बहुत सारी जो कलाकारियाँ होती हैं, हमारे पुश्त दर पुश्त जो भी हुए हैं उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू किया। वैसे हम लोग महाराज दक्ष प्रजापति के वंशज हैं, और उन्हें प्रजापति इसीलिए बोला गया क्योंकि वो फर्स्ट पुरुष थे इस धरा के। अब ऐतिहासिक रूप में ही हम जानते हैं, और थे भी वो, और हमेशा रहेंगे। तो हमारे अंदर तो कला बचपन से ही होती है, मिट्टी से खेलने की, मिट्टी की तमाम तरह की आकृतियाँ बनाना, मिट्टी के जितने भी तरीके हैं, प्रोसीजर हैं, हमें सब मालूम है, और हम उसके बारे में बहुत विशेष जानकारी भी रखते हैं। उस बिना पे हम आपको बता सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन बेसिकली आपको यूज करने चाहिए, और सब लगभग यूज करें आप लोग। मुझे भारत देश से ही नहीं, लगभग जितने भी वर्ल्ड वाइड जो भी लोग मेरी भाषा को समझ सकें या ना समझ सकते हो, तो मेरी भाषा को आप ट्रांसलेट करके उसे समझने का प्रयत्न करें, और अपने जीवन में ये धरती तुल्य जो मिट्टी है उससे बने हुए बर्तनों को यूज करें, और यूज करके उसका फ़ायदा उठाएं। पहले क्या था, पहले लोग हाथ से मिट्टी का बर्तन बनाते थे, और बहुत ही कम बना पाते थे, जिससे लोगों के पास मटेरियल पहुंच नहीं पाता था, असुविधा होती थी लोगों के पास। और दिन भर में हम जैसे कारीगर या और भी जो भी हों, जो कारीगरी करता था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे नहीं पाता था उसमें, जिससे जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनको वो बर्तन मिल नहीं पाता था, जिससे वो परेशान होते थे, और किसी किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिल पाता था। अब मशीनरी का युग आ गया है, तो हाथ से जो हम जब तक एक पीस बनाते हैं तब तक मशीन से 10 पीस बन जाता है। प्रोसेस सेम वही रहता है, और मिट्टी में न कोई मिलावट की जा सकती है। मिट्टी में कोई भी मिलावट करिए, मिट्टी तो मिट्टी है, सबको अपने रूप में ले लेती है, ठीक है। तो हमने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि मशीन से जो मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं वो बहुत ही ख़राब होता है, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, भरपूर केमिकल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
मिट्टी तो स्वयं में ही एक केमिकल है, उसमें से ही सारे केमिकल निकलते हैं, उसमें से ही सारे केमिकल पैदा होते हैं, उसमें हम भी पैदा होते हैं, उसी में हम भी मर जाते हैं। उससे न कोई उपयुक्त चीज़ है, न थी, न होगी। जिस पे हम पैदा होते हैं और जिस पे हमें एक दिन मिल जाना है। आपको पता ही है, अब बाबा तो हम बन नहीं जाएंगे कि हम बाबा बन जाएं, आपको सारा ज्ञान देने लगे, लेकिन मिट्टी के रंग और मिट्टी के ढंग वर्ल्ड वाइड सभी को पता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम चल रहे हैं। एक दिन हमारा भी जब समय आएगा तो हम इसी मिट्टी में जाके मिल जाएंगे। हाँ, कोई आग में जल के मिट्टी में मिलेगा, तो कोई क्या कहते हैं मिट्टी में दफन होके मिट्टी में मिलेगा। तो मिलना तो तरीके कोई भी हों, लेकिन मिलना मिट्टी में ही है। तो मिट्टी सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर से एक नए रूप में आपको जन्म देती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग मिट्टी का बर्तन यूज करें और स्वस्थ रहें। मेरा मेन मोटिव यही है कि जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, भाई बंधु, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, क्योंकि सभी को अपने परिवार से प्रेम है। कोई नहीं चाहता कि मेरी मम्मी बीमार हो, मेरे पापा बीमार हों, मेरी वाइफ बीमार हो, मेरे बच्चे बीमार हों। हाँ, सब चाहते हैं कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए, अच्छे से भोजन किया जाए, अच्छे से खाया जाए, अच्छे से रहा जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है मिट्टी के बर्तन पे फोकस करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और मैं आप लोगों को अभी मिट्टी के अपने यहाँ कारखाने में ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कि वहाँ पे मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, मिट्टी बनाने का क्या प्रक्रिया है, कैसे प्रक्रिया है, किस तरह से मशीन चलती है, किस तरह से बनाई जाती है, सारे प्रोसेस को हम आपको दिखाएंगे। आप लोग जब देखेंगे तो स्वयं में जानेंगे कि ये बहुत ही कम लागत में, मतलब स्टार्टिंग जो लागत होती है उसमें बहुत कम लागत आती है। रॉ मटेरियल में मिट्टी होती है और कुछ मशीनरीज हैं जो बहुत महंगी नहीं है, वो ले लीजिए। साधारण तरीके से अपने किसी भी छोटे से प्लेस में आप इस धंधे को स्टार्ट करके 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का आराम से कमा सकते हैं। लाखों भी कमा सकते हैं, करोड़ों भी कमा सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक आप पहले जाएंगे। पहले स्टार्टिंग छोटे से करिए। अगर ज़्यादा धन है तो ज़्यादा बड़े से स्टार्ट करिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं महेश प्रजापति आपकी हर तरह से फैक्ट्री सेट करवाऊँगा और आपको जो भी चाहिए होगा उसका डाई, सांचा, मोल्ड, जो भी जिस एरिया में बुलाते हो उसको, जिसमें मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों, कोई भाई इंटरेस्टेड है, कोई बहन इंटरेस्टेड है, कोई माता इंटरेस्टेड है, ठीक है, चाचा चाची जो भी हों, वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रयागराज इंडिया टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट। आप उसमें कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर चूम लो देश की मिट्टी के नाम से भी आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं और अपने जीवन को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए और लोगों के हेल्थ के लिए आप ये कार्य करके हर जनसाधारण में आप एक नई जागरूकता पैदा करेंगे। और आने वाला जो भविष्य हमारा है, भविष्य मतलब हमारे जो बच्चे हैं, उनको एक नई दिशा हम देंगे। उनको अपने मिट्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। उनको मिट्टी की कीमत, मिट्टी का महत्व, हम हर चीज़ बताने में सक्षम होंगे। तो हमें जहाँ तक लगता है कि अगर आप लोग इस फैक्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आइए चलते हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा अब हम स्किप करेंगे वीडियो को और आप लोगों को हम दिखाते हैं। पहले हम आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, फिर वीडियो को स्किप करते हैं। हम MSME में
सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं, आपको दिखाते हैं अभी। ये रहा हमारा एमएसएमई का सर्टिफिकेशन, जो हमारी ये सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं, शायद इसमें दिख नहीं रहा, अभी आपको दिखाते हैं ढंग से।